अफसरशाही नहीं मिटी तो आग लगेगी बंगलों में, बेकारी दर नहीं मिटी तो खून बहेगी सड़कों पर। में आजाद भारत में बुलडोजर चल रहा है हमारे बिहार में। उस सरजमीन पर, जिस सरजमीन से सत्याग्रह शुरू हुआ, उस सरजमीन पर जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ। अगर 20 घर ब्राह्मण नहीं होते तो हिंदू मुसलमान राइट वहां हो जाता, कोई रोक नहीं सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं प्रेमलता। प्रखंड परिसर में भाकपा माले द्वारा एक दिवसीय विशाल प्रदर्शन हुआ आयोजित। सुगौली पूर्वी चंपारण प्रखंड परिसर में पजियरवा गांव में बुलडोजर चलने को लेकर भाकपा माले द्वारा एक दिवसीय विशाल प्रदर्शन आयोजित की गई। मोदी सरकार की जन विरोधी अडानी अंबानी परस्त आर्थिक नीतियों के चलते लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, जिसका सबसे बुरा असर ग्रामीण गरीबों एवं खेत मजदूरों के जीवन पर पड़ रहा है। भूखमरी तंगहाली के शिकार हो रहे हैं। आज हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में 107वें पायदान पर पहुंच गया है। लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों में बदलाव करने और महंगाई बेरोजगारी का हल करने के बजाय हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर फिर से 2024 में सत्ता वापस लाना चाहती है, जिस साजिश के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। भाजपाई शासन की नीतियों पर ही प्रशासन काम कर रही है, इसलिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ही गरीबों के घर को धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पजियरवा और श्रीपुर धर्मपुर टोला सहित पूरे राज्य में हजारों परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। बरसात के बाद अब जाड़े के मौसम में भी बूढ़े माँ बाप और दूध मुँहे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। वहीं बर्बर जुल्म हाई कोर्ट के आदेश के नाम पर किया जा रहा है, जो बहुत सारे आदेश मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। इसमें शहर से लेकर गांव तक कुछ चिन्हित स्वार्थ और तत्व के भाजपाई कार्यकर्ता सक्रिय हैं। सरकार के स्तर से संबंधित अफसर कोर्ट में सही तथ्य भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यदि पजियरवा पोखरा के मामले में सही कागजी जमीनी हकीकत से प्रशासन उच्च न्यायालय को अवगत कराया होता तो 200 गरीबों के घर नहीं ध्वस्त होता। पजियरवा की घटना के लिए अंचल व जिला प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। इसी तरह की कार्रवाई सब जगह जाहिर है और सरकारी जमीनों से गरीबों को उजाड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। और महागठबंधन सरकार भी बिल्कुल संवेदनहीन और लापरवाह बनी हुई है। प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में मांगे हैं, पजियरवा के विस्थापित परिवारों को पुनर्निवासित करो, जो जहां बसे हैं वहां उस जमीन का वासीगत पर्चा, टूटे घरों का उचित मुआवजा, भवानीपुर के कटाव पीड़ितों और पुनर्वास की गारंटी, सभी भूमिहीन गरीब परिवारों को 5-5 डिसमिल वासीगत जमीन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना बंद करो, जो जहां है वहां बसे रहें, उस जमीन पर पर्चा दो, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी, रोको महंगाई बांधो दाम, नहीं तो होगी नींद हराम, राशन घटौती और प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशन खोरी पर रोक, सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की गारंटी करो और भरगावा पंचायत के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों एवं 17 मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला सचिव प्रभु यादव, समाजसेवी शबनम खातून, भोला शाह, भोला राम, जिला कमेटी सदस्य शंभू लाल यादव, भाग नारायण चौधरी, परमेश्वर दास, राघव प्रसाद, मोहम्मद इशराफिल, जाशिम अंसारी, मोहम्मद अली अकबर, शमसुल्लाह सिपाही, न्याय मोहम्मद एवं कई मौजूद रहें। राष्ट्रीय खबर से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर 20 घर ब्राह्मण नहीं होते तो हिंदू मुसलमान राइट वहां हो जाता, कोई रोक नहीं सकता था। अफसरशाही नहीं मिटी तो आग लगेगी बंगलों में, बेकारी दर नहीं मिटी तो खून बहेगी सड़कों पर। मैं जानना चाहता हूं, सरकार की नीयत है तो यहाँ
20 किलोमीटर की दूरी पर जा करके तोड़ दिया गया। लेकिन जहां कर्मचारी रहते हैं उसी आमगर मजेरुआ पर सीओ साहब को बाढ़ का मैंने दिया, जो पजियरवा में बांध का उनका भुला गया। मेरे पास है ऑफिस कॉपी के लिए बुलाए जी, हाँ, लेकिन मैंने दिया ऑफिस में तो भुलवा दिए। जाते हैं थाना, पहले सीओ रहते थे और थाना आता था यहाँ पर, आज थाना में जाकर पनाह लेते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार है। कलेक्टर और एसपी एक नंबर का है, लेकिन कलेक्टर से दिखाया नहीं गया। अगर कलेक्टर साहब जाते तो पोखरे में जितने लोग बसे हुए थे मैं हटवा देता और पोखरा को खाली कराकर मेरे 1 बीघा 17 कट्ठा कुछ दूर मेरे बाबा के नाम से सर्वे में जमीन है, उसको मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों का घर सारा तोड़ दी जाए, जिसमें गहना गुड़िया सब चीज था। एकाएक ऐसी सरकार हमारी सरकार है और सरकार के हमारे अंग है, इनके समर्थन से सरकार है, लेकिन सरकार की हमारे कोई माननीय पैरवी नहीं करने दिया। लेकिन न्याय है। राजीव कर्ता भूतानाम राजा च विनायक राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजा। प्रजा प्रजा सोती है और राजा जाग कर देखता है। वहाँ इंदिरा आवास मिला, बिजली मिला, लेकिन वो पैसा अगर जो दिया है उसके पैसे रिकवरी होना चाहिए। खरबों रुपये का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसे तोड़ा गया, कहीं पेपर नहीं है तोड़ने का, मकान तोड़ने का नहीं है, फूस को हटाने का है। सभी लोग मुगलों के जो हमारा 7 स्वतंत्रता सेनानी है, मगर एक रहता तो मैं नहीं तोड़ने देता। इस प्रदर्शन के लिए आज 3 नवंबर को जो कार्यक्रम जो किया गया पनियरवा, श्रीपुर और सैकड़ों गरीब मजदूरों दलितों पर घर उजाड़ने का अभियान जो चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, इसकी विरोध में मैं कड़ी निंदा करता हूं। और पनियरवा में जो घटना घटी है वो खतियान के अगर पेशी किया गया होता अंचलाधिकारी के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि पनियरवा में जो 200 जो घर टूटा हुआ है पंजरवा में, उस तरह का नौबत नहीं आती। इसमें सारी भाजपा के संरक्षण में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के संरक्षण में, वो जितेंद्र जो मिश्री हैं उनके संरक्षण में जो पनियरवा को जो आग में झुकने का काम किया गया, सुगौली को आग में जलाने का काम किया, हमारे पार्टी भाकपा माले सुगौली प्रखंड कड़ी निंदा करती है। और बुलडोजर प्रशासन ने नहीं रुकवाया तो अंचलाधिकारी के ऊपर भी प्रशासन के बुलडोजर चलेगा, ये धारणा के माध्यम से मेरा मांग है। दूसरी सवाल कि जब सरकारी अनेक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल योजना, राशन कार्ड, शौचालय, ये तमाम मुद्दे जो दिया गया है, और जो खतियानी जमीन है उसके क्यों न्यायिक जांच नहीं किया गया, क्यों टीम का गठन नहीं किया गया, क्यों सही जो बातें हैं जो न्यायालय को क्यों नहीं बताया गया अंचलाधिकारी के माध्यम से, ये पूरे जवाबदेही जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी महोदय हैं। और जो हिटलर शाही ये कहानी सुने होंगे कि अंग्रेज जो दमन करता था, एक मगर दबंग आदमी पकड़ के पूरे गांव को तहस नहस करता था, इसलिए जिला कलेक्टर ने और अंचलाधिकारी ने जो दमन का शुरुआत किया है, और भाकपा माले इसको दमन का खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इसको जब तक गरीब जनता को जो जहां बसा हुआ सुगौली में उसको पर्चा मिले, उनको दखल मिले, जो पनियरवा में टूटा हुआ 10 लाख रुपए मुआवजा, और जो जहां जमीन जो घर ढाई गई है उस सभी जमीनों को बंदोबस्त का व्यवस्था। मेरा नाम भोला साहब, भाकपा माले प्रखंड सचिव। आज जो है पजेरवा को लेकर जो है विशाल 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया है, उसके बारे में क्या कहिएगा? आज पूरे बिहार में भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा द्वारा राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज यहाँ सुगौली अंचल प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाकपा माले के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित है। हमारी मांग है दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर के जरिए उजाड़ने की जो कार्रवाई हो रही है, की जा रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सुगौली अंतर्गत पजियरवा गांव में सैकड़ों परिवारों को बुलडोजर के जरिए प्रशासन की उपस्थिति में विस्थापित किया गया है। हमारे देश का
संविधान बताता है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए जो जहाँ है वहाँ रहेंगे। और बहुत जो धुरताई से चालाकी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा के एजेंट वो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, किए भी हैं। और प्रशासन अतिक्रमण और हाई कोर्ट के आदेश के बहाने गरीबों का उजाड़ो अभियान पूरे बिहार में चला रही है। भली भांति आप लोग जानते हैं, सुगौली अंचल अंतर्गत यहाँ परियारवा गांव में जो उजाड़ा गया है, श्रीपुर में 35 परिवारों को उजाड़ा गया है। ये अमानवीय जो व्यवहार किया गया है, हम भाकपा माले की ओर से उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी विस्थापित हैं उनको पुनर्वास के लिए 10-10 डिसमिल जमीन दी जाए, पक्का मकान बनाई जाए। अगर जिला प्रशासन की ओर से दमनात्मक कार्रवाई दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर जारी रहेगी, उजाड़ो अभियान जारी रहेगी, तो हम भाकपा माले की ओर से गांव-गांव में गरीब बचाओ, गरीब बचाओ आंदोलन जारी क्या रखेंगे। नाम है सर? प्रभुदेव यादव, भाकपा माले पूर्वी चंपारण। आज जो सुगौली में जो है भाकपा माले के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना दिया गया है। पजियरवा में जो बुलडोजर चला उसके विरुद्ध जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, उस पर आप क्या कहिएगा? जी, हमको भी बताया गया कि वहाँ के पजियरवा के लोगों के लिए और बहुत सारी विभिन्न मांगों को लेकर के, खास करके पजियरवा को लोगों को लेकर के यहाँ पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं भी यहाँ आई हूँ, शामिल हुई हूँ। और वो तो बहुत भयावह स्थिति है। मैं गई थी, आप लोग भी देखे हैं, आप लोग भी गए हैं। खास करके मैं महिला हूँ, तो एक महिला का दर्द महिला से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। बिहार सरकार से और जिला अधिकारी से क्या मांग करती है इसको? जी, बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी से मैं मांग करती हूँ कि उन लोग को फिर से बसाया जाए, जो जहाँ पर है उनका घर बनवाया जाए। जिस तरह से वो बिल्डिंगें तोड़वाई गई, जो कि बाप दादा से बनते हुए आ रही थी, सरकार बनवाए। सरकार जब बुलडोजर चला सकती है तो बनवा भी सकती है। यहाँ तो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ का संस्कृति है कि बेघरों को बसाना है। हमारा संविधान भी कहता है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दे करके बसाना है। लेकिन यहाँ तो बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उस बस्ती को जो अंग्रेज, जिसको हिटलर शाही कहा जाता है, अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया, उसने भी नहीं उजाड़ा उस बस्ती को। लेकिन आज़ाद भारत में बुलडोजर चल रहा है हमारे बिहार में। उस सरजमीन पर, जिस सरजमीन से सत्याग्रह शुरू हुआ, उस सरजमीन पर जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अगर चंपारण नहीं होता तो शायद आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। लेकिन उसी सरजमीन पर, उस चंपारण की सरजमीन पर 150 साल से बसे हुए लोगों को उजाड़ दिया गया, महिलाओं को नंगा कर दिया गया। अगर आसमान के नीचे हैं, उनके सर पर साइबान नहीं है, छत नहीं है, तो समझिए कि वो नंगा है। और आप सोच सकते हैं कि ठंडा का मौसम शुरू हो गया है, वो कैसे रहेंगी, कहाँ रहेंगी। कम से कम बिहार सरकार तो इस चीज़ को देखे। बिहार सरकार हमेशा कहती है कि नाइंसाफ़ी नहीं होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगा। ये कैसा इंसाफ है? वो कहाँ रहेंगी ठंडा में? तो जितना जल्द हो सके मैं सीओ साहब के माध्यम से, जिला पदाधिकारी से और मुख्यमंत्री अपना नीतीश कुमार जी से मैं मांग करती हूँ कि उन लोग को जल्द से जल्द उन लोगों का घर बनवा करके मुहैया किया जाए, उनको शौचालय घर उनको दिया जाए बनवा करके। यही हमारी मांग। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे। बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे लोग हैं लड़ने वाले, हम महिलाएं भी हैं, हम उसके लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसका। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। मेरा नाम शुभनम खातून हुआ।